हाय गाइस, श्री राधे राधे, जय श्री राम। मैंने आपको बताया था कि जलंधर से मैं ऐसी जगह पे पेशेंट के पास जा रहा हूँ और फिर मुझे लुधियाना जाना है। तो मैं कल शाम को 7 बजे लुधियाना आ गया था। आज हमारी शाम को 6 बजे वापसी है मेरठ की। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरे गुरु थे, गुरु का पद पिता के पद से भी ऊंचा होता है। वो मतलब जवानी गुरु के सामने ही बीती है। अब तो आप मुझे देख रहे हैं, मुझे बुढ़ापा आ गया है। पूरी जवानी मेरी गुरु के पास ही बीती थी। मतलब मैं घर से भाग भाग के मेरठ से लुधियाना आ जाता था। बाप था नहीं, छोटी सी उम्र में मेरे फादर चले गए थे, तो मैंने गुरु को ही बाप समझा हुआ था। अब तो मेरे गुरु को यानी मेरे महाराज जी को भी 16 साल होने वाले हैं चोला छोड़े हुए, शरीर छोड़े हुए। आज मैं अपने बाप के घर, अपने गुरु के घर आया हूँ, यानी श्री राम शरणम लुधियाना आश्रम में आया हूँ। आज मैं आपको उनके आश्रम के दर्शन करवाता हूँ। फिर मैं वहाँ पे आपको लेके चलूँगा जहाँ मेरे महाराज जी सोते थे, जो मेरे महाराज जी की कुटिया थी। ये देखिए उनका आश्रम। ये इतना बड़ा आश्रम है, इसमें इतने सारे रूम बने हुए हैं। और ये देखिए आप, ये यहाँ से बाहर निकल के ये सामने जहाँ पे हमारे गुरु कितने कितने घंटे तक मौन रखकर ध्यान लगाकर बैठ जाते थे, ये उस जगह पे आपको लेके जा रहा हूँ। ये एंट्रेंस है। ये सामने जहाँ पे जाप कमरा है, अंदर जाना अलाउ नहीं है मोबाइल लेके, क्योंकि पिन ऑफ साइलेंट का मतलब आप जानते होंगे कि सुई भी गिरे तो आवाज़ आ जाती है, इतनी शांति होती है। मैं आपको बाहर से दर्शन करवा देता हूँ, जहाँ पे महाराज जी इतने इतने घंटों बैठ के जाप किया करते थे। देखो पब्लिक भी बैठी हुई होगी, ये देखो। ये बाहर से मैं अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। सिर्फ राम नाम के शब्द को ही माना जाता है और किसी को नहीं। आपको महाराज जी की टॉयलेट दिखाता हूँ, जहाँ पे वो शौच करने सुबह जाया करते थे। ये महाराज जी का टॉयलेट जहाँ वो जाया करते थे। महाराज जी का बाथरूम जहाँ पे वो स्नान करते थे। और महाराज जी की ये बगिया, पेड़ पौधे। और जहाँ महाराज जी जाया करते थे स्नान करने, उसको रेन्यूट करवा दिया गया, इसको स्टोर बना दिया गया। ये महाराज जी का बाथरूम था, ये स्टोर बना दिया गया है। ठीक है, अब आपको मैं लेके चलता हूँ महाराज जी का कमरा, जहाँ पे महाराज जी सोते थे। ये महाराज जी का कमरा, ये महाराज जी का तखत पड़ा हुआ है, ये महाराज जी की चप्पलें। और यहाँ ज़मीन पे हम संगत लोग बैठा करते थे। ये देखो, महाराज जी तो नहीं रहे लेकिन उनकी फ़ोटो लगी हुई है ना। यहाँ रौनक मेला लगा रहता था। अब तो बुढ़ापा आ गया, कितने साल बीत गए महाराज जी को गए हुए, रौनक मेला ख़त्म हुए हुए। वो बात नहीं रह जाती जब माँ बाप सिर से चले जाते हैं, उठ जाते हैं। ये देखिए इनका आश्रम का नज़ारा, कितने कमरे, कितना भी रेन्यूट करवा रहे हैं, बन रहा है, फिर से नया बना रहे हैं। और ये आपको हॉल रूम दिखाता हूँ, जहाँ पे महाराज जी की रौनक मेला सत्संग लगा था। कितने कितने घंटे तक महाराज जी सत्संग करते रहते थे, ढोल के चिमटों के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लुधियाना में श्री राम शरणम आश्रम है। ये देखो महाराज जी का सत्संग रूम, इतना बड़ा ये सत्संग रूम है महाराज जी का। अलाउड नहीं होता वैसे ऐसे वीडियोस बनाना, लेकिन मैं फिर भी बना बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये ऊपर कमरे बने हुए हैं, जैसे संगत आती है ना, सोते हैं, है ना। ये सब संगत के टॉयलेट्स हैं, जेंट्स के अलग, लेडीज़ के अलग। हमारे यहाँ पे एक वो है कि लेडीज़ जेंट्स के कमरे में नहीं जाएंगी, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, और जेंट्स लेडीज़ के कमरे में नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो। तो ये मैंने आपको दर्शन करवाए हैं श्री राम शरणम आश्रम लुधियाना के। ठीक है, आपको पता नहीं इंटरेस्ट आता होगा या नहीं आता होगा मेरी वीडियोस का। मैं सच्चाइयाँ दिखाता हूँ, मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ कि जो अपना एक्सपीरियंस जो बिताया हुआ होता है, ये चीज़ें दिखाता हूँ कि आप भी इस चीज़ों को
देखिए, ये है मेरे महाराज जी। ये स्वामी जी मेरे महाराज जी के महाराज जी। और सिर्फ इस चित्र को माना जाता है जो ध्यान में लगाया जाता है। तो ये थी मेरी लुधियाना की वीडियो, जैसे कि मैं आपको बताया था कि आगे की रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। जय श्री राम।